Good day everyone. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 which is displacement can method. By the way, I'm Cash, your virtual teacher and welcome to my YouTube channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड? डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड को हम किस सूरत में इस्तेमाल करते हैं? आर यू रेडी? So let's get started. Displacement can method. If the body does not fit into the measuring cylinder, then an overflow can or displacement can of wide opening is used as shown in figure 1.13. Learners, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो काफी बड़े साइज के होते हैं जो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिट नहीं हो सकते। तो उन ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम ओवरफ्लो कैन या डिस्प्लेसमेंट कैन को इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन एक बीकर की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर एक ओवरफ्लो पाइप होता है जिसकी मदद से हम किसी आर्बिट्रेरी बड़े ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। Place the displacement can on the horizontal table. जब भी हमने displacement can को इस्तेमाल करना है, इसे हम एक horizontal table के ऊपर रखेंगे। Pour water in it until it starts overflowing through its opening. हम इसको मुंह तक भरने की कोशिश करेंगे और तब तक भरेंगे जब तक इस ओपनिंग से पानी ओवरफ्लो ना हो। इट्स मीन जो पानी का लेवल है वो इस पॉइंट तक होना चाहिए। गॉट इट? लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नाउ tie a piece of thread to the solid body and lower it gently into the displacement can. अब हम उस बॉडी को जिसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको हम एक धागे के साथ बांध लेंगे और उसको डिस्प्लेसमेंट कैन में आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। द बॉडी डिस्प्लेसेस वाटर विच ओवरफ्लोज थ्रू द साइड ओपनिंग। अच्छा जी, इस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रेड के साथ बांध के इस ओवरफ्लो कैन या डिस्प्लेसमेंट कैन में प्लेस कर दिया। तो ये जो ओपनिंग है यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। तो हमने पहले ही यहाँ पे एक मेजरिंग सिलेंडर को रख लेना है। जो पानी ओवरफ्लो होगा वो इस सिलेंडर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। गॉट इट? द वाटर और लिक्विड इज कलेक्टेड इन द बीकर एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग सिलेंडर। हम यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर के बजाय बीकर भी रख सकते हैं। बाद में भी पानी हमने डालना मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ही है, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर से ही हमें वॉल्यूम पता चलेगा। तो जो पानी यहाँ से ओवरफ्लो हुआ है इस ऑब्जेक्ट के डालने के बाद उस पानी के वॉल्यूम को हम नोट करेंगे। जो पानी का वॉल्यूम आएगा वही इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। लर्नर्स, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। जो इस बीकर के अंदर या मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी इकट्ठा हुआ है, तो जो इस पानी का वॉल्यूम है वही इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, क्योंकि इस बॉडी ने पानी के अंदर जाकर पानी को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि इसका भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम है ना। तो जितना इस बॉडी का वॉल्यूम था उसने अपनी जगह ऑक्युपाई की और पानी को निकाल दिया। दैट्स मीन जो पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है वो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। लर्नर्स, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है किसी आर्बिट्रेरी शेप के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए। लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू फाइल का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और पीडीएफ फाइल फ्री में हासिल करें। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन विच इज लेसन नंबर 14 में हम पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। गुड लक एवरीवन।